चैप्टर 20 द इंडियन रिलीजन्स का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना या प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो। अब हमने कर लिया था, हम यहाँ पर पहुँच गए थे बुद्धिज़्म तक। बुद्ध धर्म के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो बुद्ध धर्म का जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। उनका जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था। ही वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी इन तराई ऑफ नेपाल। उनका जन्म 563 सन 563 में हुआ था। लुम्बिनी लुम्बिनी में जो नेपाल में है, नेपाल के मैदानी इलाका लुम्बिनी है, वहाँ पर हुआ था। हिज फादर वाज शुद्धोधन, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। एंड हिज मदर वाज महामाया, और उनकी माता का नाम महामाया था। ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, यानी कि गौतम बुद्ध। व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़े हुए, ही वाज मैरिड टू यशोधरा, उनकी विवाह यशोधरा से हो गया। ही हैड ए सन, उनका एक पुत्र भी था, राहुल, जिसका नाम राहुल था। ही वाज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल द worldly affair. He realized that worldly goods could not give him real happiness. अब वो बिल्कुल ही मतलब जो दुनिया की जो सांसारिक जो चीज़ें थी वो उनसे उनका मोह बिल्कुल भी उनसे नहीं था। ही रियलाइज डैट, और उन्होंने देखा कि जो भी ये संसार की जो भी चीज़ें हैं वो उनको असली में खुशी नहीं दे सकती। सो ही लेफ्ट, इसलिए उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, सो ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियल हैप्पीनेस, किसकी खोज में, सत्य और असली खुशी की खोज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 35 व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर ए पीपल ट्री इन गया बिहार, ही गॉट द enlightenment and realized the truth and became Buddha, the enlightened one. अब एट द एज ऑफ, जब वो 35 ईयर्स के थे तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो जगह है गया बिहार में। तो उन्हें क्या हुआ भाई, ही गॉट द एनलाइटेंड, वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको सच के बारे में पता लगा, यानी कि सच्चा ज्ञान मिला और वो बुद्ध बन गए। He then preached his doctrines for 45 years. तब उन्होंने जो भी अपने सिद्धांत उन्होंने बनाए, उन्होंने उसका प्रचार 45 सालों तक किया। He passed away at the age of 80 in 483 BCE at कुशीनगर यूपी। और वो 80 साल की उम्र में यूपी में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पर उनका देहांत हो गया। अब गौतम बुद्ध रियलाइज डैट द रियल कॉज ऑफ मिजरी इज डिज़ायर। और गौतम बुद्ध जी ने ये रियलाइज़ किया, ये अनुभव किया कि जो दुखों का कारण, मिजरी होता है दुख, दुखों का कारण क्या है, डिज़ायर है, इच्छाएं हैं। हम जितनी इच्छाएं करेंगे उतना हमें दुख होगा। ही एक्सप्रेस्ड फॉर नोबल ट्रूथ एज द वे टू ओवरकम डिज़ायर। उन्होंने 4 जो सत्य बताए हैं या 4 रास्ते बताए हैं कि भाई ओवरकम डिज़ायर, इच्छाओं से जीतने के उन्होंने 4 मतलब उपाय बताए हैं। दीज आर द फॉलोइंग, ये उपाय क्या हैं, अगर किसी ने अपनी इच्छाओं पे काबू करना है, इच्छाओं पर विजय पानी है, तो उन्होंने 4 उपाय बताए। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। ऑल सफरिंग आर कॉज्ड बाय डिज़ायर्स, और जितने भी दुख हैं उनका कारण क्या है, इच्छाएं हैं। क्योंकि जितनी इच्छाएं करोगे, इच्छाएं पूरी सबकी तो होती नहीं, तो उतना ही हमें दुख होगा। टू रिमूव द सफरिंग, आगे उन्होंने बताया अगर हम दुखों को दूर करना चाहते हैं, वन शुड कॉन्कर द डिजायर, उन्हें अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। ओनली देन द निर्वाण कैन बी अटेंड, इससे ही उनको निर्वाण मिल सकता है, यानी कि उनको मुक्ति मिल सकती है।
आगे है द डिज़ायर कैन बी रिमूव्ड, जितनी भी इच्छाएं हैं अगर उनको हटाना है, अगर हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बाय द फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग, उन्होंने अष्टांगिका मार्ग दिया, यानी कि 8 फोल्ड पाथ दिया, 8 रास्ते बताए अगर हमें इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट थिंकिंग और राइट मेडिटेशन, ये उन्होंने 8 रास्ते बताए। राइट ऑब्जर्वेशन यानी कि हम जो भी देखें, आसपास जो भी ऑब्जर्व करें, जो भी ज्ञान की प्राप्ति करें वो सही होने चाहिए। राइट डिटर्मिनेशन, हमारा इरादा अच्छा होना चाहिए। राइट एक्शन, हमारे काम अच्छे होने चाहिए। राइट स्पीच, हम जो भी बोलें अच्छा बोलें। राइट लिवलीहुड, जो भी हम जीवन यापन करें अच्छे से करें, जो भी हम धन कमाते हैं उसको अच्छे से कमाएं, उसको अच्छे से खर्च करें, मतलब अच्छे तरीके से जिएं। राइट एक्सरसाइज, जो भी हम जिस भी चीज़ की हम जिस भी फील्ड में हम उसमें अच्छा काम करें। राइट थिंकिंग, अच्छी सोच रखें। राइट मेडिटेशन, अच्छे से ध्यान करें। ठीक है, तो इस कारण से इन 8 रास्तों से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। बुद्ध डिक्लेयर दैट इफ वन फॉलोज द 8 फोल्ड पाथ ही कैन अटेन द डिजायर्ड गोल मोक्ष विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिचुअल और द प्रीस्ट। बुद्ध ने यह डिक्लेयर किया कि अगर कोई इन 8 रास्तों को अपनाएगा, ये जो 8 तरीकों को अपनाएगा, तो उसे अपना मनचाहा गोल मिल जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी बिना किसी रीति रिवाज के और बिना किसी मतलब पुजारी के या पंडित के, उसको बिना उसके ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ही बिलीव्ड इन दिस टाइप ऑफ मिडल पाथ टू अटेन निर्वाण। उन्होंने क्या दिया भाई, ये मध्य रास्ता दिया, मिडल पाथ दिया, एक मिडल पाथ दिया निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। अब स्क्रिप्चर्स क्या है, स्क्रिप्चर्स यानी कि जो पवित्र पुस्तकें क्या हैं बौद्ध धर्म की, उसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध वाज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डिस्कार्डेड कास्ट बायसेस। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ खास नहीं कहा, मगर उन्होंने कहा कि भाई ये जो जाति पाति है, कास्ट सिस्टम है, उन्होंने इसके लिए क्या किया भाई, इसका विरोध किया। ही ऑर्गेनाइज्ड संघ्स विच वर ओपन टू ऑल। उन्होंने संघ बनाए, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं धर्मशालाएं, जिसमें साधु वगैरह रहते थे, उन्होंने ये बनाए जिसमें सभी के लिए खुले थे। बुद्धाज टीचिंग आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटिक। बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, वो त्रिपिटिक एक ग्रंथ है उसमें रखी हुई हैं। इट कंटेन्स रूल्स फॉर मॉन्क्स, और इसमें क्या लिखा हुआ है, बुद्ध भिक्षुओं के लिए, यानी कि बुद्ध जो साधु होते हैं, बौद्ध साधु होते हैं, उनके लिए रूल लिखे हुए हैं। उन्होंने सरमन फॉर द पीपल, लोगों के लिए उपदेश लिखे हुए हैं। और बुद्धिस्ट फिलोसफी, और मतलब कि बौद्ध धर्म में क्या विचार हैं, क्या दर्शन है, उसके बारे में लिखा गया है त्रिपिटिक में। इट इज इन 3 पार्ट, यह 3 पार्ट्स में है, इसके 3 पार्ट हैं, इसलिए इसको त्रिपिटिक कहते हैं। 3 मैंने 3, ठीक है। ये त्रिपिटिक क्या है, एक पुस्तक है। बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर टू श्रीलंका, बर्मा, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड एटसेट्रा। जो बुद्ध धर्म है वो विदेशों तक फैला, इंडिया से शुरू होकर विदेशों तक फैला। कहाँ, श्रीलंका में, बर्मा में, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड वगैरह में फैला। किंग अशोक एंड कनिष्क टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन पॉपुलराइजिंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म इन नेपाल, इन इंडिया एज वेल एज एब्रोड। और जो जो अशोक राजा था और कनिष्क था, उन्होंने बुद्ध धर्म में स्पेशल इंटरेस्ट लिया और उसको पॉपुलर करने में बड़ी भूमिका निभाई। और उन्होंने क्या भाई, बुद्धिज़्म को, बुद्ध के सिद्धांत को इंडिया में और विदेशों तक फैलाया। अशोक ने और कनिष्क ने, ये 2 राजाओं के नाम आपने पहले पढ़े होंगे, पहले ये चैप्टर में आए थे। अब अगला धर्म कौन सा है, अगला रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जीसस वाज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। और जो जीसस हैं वो किसके फाउंडर हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के, क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के क्या है, फाउंडर हैं। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन द लाइफ
ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ और जो टीचिंग है यानी कि शिक्षाएं हैं उस पर बेस्ड है ये धर्म। ही वाज बोर्न इन बेथलेहम ए विलेज ऑफ जेरूसलम। वो बेथलेहम में पैदा हुए थे, उनके गांव का नाम बेथलेहम था जो जेरूसलम में है। हिज मदर्स नेम वाज मैरी एंड हिज फोस्टर फादर वाज जोसेफ। उनकी जो माता का नाम मैरी था और उनको जिसने पाला था उसके पिता का नाम क्या था, जोसेफ था। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ अप टू 30 ईयर्स एक्सेप्ट डैट द ही वर्क अलोंग हिज फादर ए कारपेंटर इन नरजर्थ नियर बेथलेहम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम उन जो ईसा मसीह है उनकी जीसस है जो उनकी लाइफ के 30 ईयर्स के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है। बस इतना पता है कि वो अपने फादर के साथ जो एक कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे, उसके साथ वो काम करते थे बेथलेहम में। इट इज़ सैड दैट ही परफॉर्म्ड सर्टेन मिराकल्स बिफोर द पीपल एंड क्लेम डैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। इट इज़ सैड, यह कहा जाता है कि वो कई मतलब चमत्कार करते थे लोगों के सामने जो जीसस हैं, और कहते थे कि वो सन के मतलब और वो गॉड के पुत्र हैं, गॉड के सन हैं, भगवान के बेटे हैं। तो जीसस बहुत चमत्कार किया करते थे। ही प्रीच्ड डैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। उन्होंने उपदेश दिया कि सिर्फ एक ही भगवान है। ही गेव हिज मैसेज टू द पीपल इन सिंपल लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। उन्होंने लोगों को जो भी मैसेज दिया बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में दिया और स्टोरीज कहानियाँ सुनाकर दिया। ही एम्फेसाइज दैट गॉड इज द ग्रेट हीलर एंड ही लव्स हिज पीपल जस्ट एज ए फादर लव्स हिज चिल्ड्रन। उन्होंने इस पर जोर दिया कि जो भगवान है वो एक ग्रेट हीलर है, यानी कि दुखों को दूर करने वाला है। ठीक है, भगवान क्या है, दुखों को दूर करने वाला है, और वह अपने बच्चों की वैसे ही देखभाल करता है जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की, और लोगों को वो वैसे ही प्यार करता है भगवान जैसा एक पिता अपने पुत्र को करता है। ही वॉज फियरलेस एंड स्पोक फ्रीली अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एविल्स ऑफ द सोसाइटी। वो बिल्कुल भी मतलब वो फियरलेस थे, वो डरते नहीं थे और बिल्कुल आज़ादी से बोलते थे बुराइयों के खिलाफ। जो भी सोसाइटी में जो भी समाज में बुराइयां थी उसके खिलाफ वो बोलते थे बिना डरे। सम ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल एंड द रिच बिकेम हिज एनिमी। कुछ जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, जो पुराने विचारों के लोग थे, वो क्या हो गए भाई, उनके खिलाफ हो गए, और जो कुछ रिच पीपल थे, अमीर जो लोग थे, उनके दुश्मन बन गए। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ जूज। वो जो ईसा मसीह थे वो अपने आप को क्या कहते थे, किंग ऑफ जूज, यहूदी जूज के राजा बोलते थे। सो ही वाज कंसिडर्ड एज ए रेबल बाय रोमन रूलर। और उस टाइम रोमन्स रूलर का राज था वहाँ पर, तो रोमन जो रूलर थे, राजा थे, वो ईसा मसीह के खिलाफ हो गए। ही वाज देन नेल्ड टू ए क्रॉस एंड किल्ड। तब उन्हें क्या हुई, एक क्रॉस पर मतलब एक तरह से टांग दिया गया उनके, और वो मार दिए गए। जैसे ये क्रॉस है, इस पे उनको कीलों से गाड़ दिया गया था, टांग दिया गया था, और उनकी मृत्यु हो गई। सिंस देन द क्रॉस हैज़ बिकम ए सैक्रेड सिंबल फॉर द क्रिश्चियन। उसके बाद जो ये क्रॉस का साइन है, सिंबल है, वो ईसाइयों के लिए एक पवित्र साइन बन गया। द सैक्रेड डे ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड एज। जो भी जिस दिन वो मरे थे ईसा मसीह, उस दिन को क्या कहा जाता है, उस दिन को कहा जाता है गुड फ्राइडे। ठीक है, जिस दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया था, क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। एंड प्रेयर आर ऑफर्ड ऑन दिस डे। और इस दिन पूजा पाठ किया जाता है। It is believed that Jesus Christ came back to life after 3 days and then left for his heavenly अबोर्ड। यह कहा जाता है कि भाई इसके 3 दिन के बाद, गुड फ्राइडे के 3 दिन के बाद ईसा मसीह दोबारा से जिंदा हुए थे और आए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर एवरी डे। और जिस दिन ये जिंदा होकर वापस आए थे 3 दिन के बाद, कहा जाता है दोबारा से जिंदा हो गए थे, और इस दिन को ईस्टर कहा जाता है, और इसको ये भी एक त्यौहार है और ये मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा। द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर एज क्रिसमस। और जो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को आता है, और ये ईसाइयों के द्वारा, और इसको क्रिसमस कहते हैं, और सारी दुनिया में ये मनाया जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। और ये सभी ईसाइयों का, क्रिश्चियंस पीपल का सबसे बड़ा त्यौहार है। द
द क्रिश्चियन एरा स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सी, और जो क्रिश्चियन इरा है वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फर्स्ट सी से होती है। अब स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग्स, जो इसके पवित्र जो पुस्तकें हैं और टीचिंग्स हैं, वो शिक्षाएं हैं, वो क्या हैं। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न टू सर्व द पर्पस ऑफ गॉड, लव फॉर द सिक and the all, to remove sin from the world, to hate the sin but not the sinner। अब जो जीसस क्राइस्ट थे वो किसके लिए पैदा हुए थे, टू सर्व द पर्पस ऑफ गॉड, जो गॉड का जो पर्पस था, उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। किसके लिए, लव फॉर द सिक, जो बीमार हैं उनके लिए, और जो बूढ़े हैं उनके लिए प्यार। टू रिमूव सिन फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो भी पाप फैला हुआ है, बुराई फैली हुई है, उसको हटाने के लिए। टू हेट द सिन बट नॉट द हेटर, पाप से नफरत करने के लिए मगर पापी से नफरत नहीं करने के लिए वो पैदा हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज़ बाइबल, और जो पवित्र पुस्तक है क्रिश्चियंस की वो बाइबल है। इट हैज़ 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं बाइबल में। ओल्ड टेस्टामेंट, इट कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द ज्यूज़, इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, जो ज्यूज़ थे उनके धार्मिक जितने भी बिलीव्स हैं, विश्वास हैं, उसमें इसका वर्णन किया गया है फर्स्ट पार्ट में, ओल्ड टेस्टामेंट में। और जो न्यू टेस्टामेंट है, इट कंटेन्स बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसमें जीसस क्राइस्ट की बायोग्राफी है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है।